हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। और आज हम आगे पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। ठीक है, जो कि हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से बिलोंग करता है। इसमें हम ये समझेंगे कि क्वांटम नंबर्स होते क्या है, किस तरीके से हम इसमें वैल्यूज का पता लगा सकते हैं, एक चीज़ कैसे दूसरे से रिलेट करती है। तो एक्चुअली बोहर मॉडल के बाद क्वांटम मॉडल आया एटम का, जिसमें कि बोहर मॉडल तक सिर्फ ये पता लगा था कि शेल क्या होती है। एक्चुअली बोहर मॉडल मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के लिए फेलियर है। तो क्वांटम नंबर्स आपको ये देखने में हेल्प करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की शेल क्या है, सब शेल क्या है, ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल क्या है सॉरी, और उसकी स्पिन क्या है। तो इस तरीके से करके हमारे पास चार सेट होता है क्वांटम नंबर का। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर आता है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो एक्चुअली इट इज मोर और लेस लाइक कि आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको ये पता लगाना है क्या क्या बता सकता है। एक तो शेल बताएगा, दूसरा आपका ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा। कैसे? बोहर ऑर्बिट में आपने पढ़ा था, बोहर मॉडल में, कि ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा। और नेक्स्ट ये बताएगा एवरेज डिस्टेंस। ठीक है, फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इसका एवरेज डिस्टेंस क्या है। अगर आपको ऑर्बिट पता है तो यानी उसका डिस्टेंस ही पता होगा। ऑर्बिट तो उसके अराउंड में सर्कुलर पाथ होते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल एन से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर 1 किसको दिखाता है, के शेल को, 2 किसको दिखाता है, एल शेल को, 3 m n ऐसे करके आगे चलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटम नंबर हमारे पास होता है जिसे हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये क्या बताता है, शेल के अंदर की सब शेल्स बताता है। ठीक है, सब शेल बताता है। ठीक, इसके अलावा ये बताता है एंगुलर मोमेंटम की क्या वैल्यू है। तो ये किसके बारे में बताएगा, एंगुलर मोमेंटम के बारे में। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना, √L L+1 और मल्टीप्लाई में h/2 पाई। ठीक है, दिस इज h/2 पाई वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है, इसको L से डिनोट किया जाता है और इसकी वैल्यू जाती है 0 1 2 3 अप टू डैश डैश डैश। और ये n पे डिपेंड करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज n लिखा हुआ है 2, तो L की आपको कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 2 वैल्यूज मिलेंगी, 0 एंड 1। अगर n लिखा हुआ है 4, तो L की वैल्यूज आपको कितने मिलेंगी, 4 मिलेंगी, 0 1 2 एंड 3। नाउ 0 दिखाता है S सब शेल को, 1 दिखाता है P सब शेल को, 2 दिखाता है D सब शेल को, और 3 दिखाता है F सब शेल को, 4 दिखाएगा G सब शेल को। इनको इस तरीके से इसलिए लिखा गया ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो, इसलिए इन्हें एक तरीके से अल्फाबेट से असाइन कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है, आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नाउ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, ये एक्चुअली बताता है ऑर्बिट के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, ऑर्बिटल, ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस होता है। ऑर्बिट इज मोर और लेस लाइक सेल। ठीक, अब इसकी वैल्यू, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है या मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में बताता है, तो आप इसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम पता लगाते हैं ना कि एक्चुअली मैग्नेट्स किसकी वजह से बनते हैं, कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से बता सकते हो। नाउ इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है, इसको डिनोट करते हैं m के पैर पे l, दैट इज ये जाती है -L से 0, देन +L। कई लोग -L to +L लिख देते हैं, बट मैंने समझाने के लिए लिखा -L to +L। ठीक है, अब अगर सपोज L की वैल्यू है 1, तो ml की आपको कितनी वैल्यूज मिलेंगी, -1 0 एंड +1। ठीक है, L इज इक्वल टू 1 का मतलब कौन सी सब शेल है, P। भाई 0 का मतलब S है, 1 का मतलब P है। ठीक है, तो यानी P सब शेल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 एंड 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट क्वांटम नंबर होता है आपका स्पिन
क्वांटम नंबर। ठीक है, ये किसके बारे में बताता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको पहले दिखाते हैं एमएस से। इट कैन बी प्लस हाफ और माइनस का हाफ। ये प्लस हाफ हो सकती है या फिर माइनस का हाफ हो सकती है। ठीक, अब हम चारों क्वांटम नंबर को जरा रिलेट करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा प्रिंसिपल है जिसे हम बोलते हैं पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पोली का प्रिंसिपल क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल दैट टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल क्वांटम नंबर्स। यानी आप इसको इस तरीके से ही पढ़ सकते हो कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बेशक से चार में से तीन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम आ जाए, पर फोर्थ क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट आएगी ही आएगी, यानी उनकी स्पिन आपको अलग ही अलग मिलने ही मिलने। ठीक है, अब जरा रिलेट करना समझते। सपोज एन की वैल्यू दे दी आपको जीरो से, सॉरी 1 से स्टार्ट करते हैं। एन की वैल्यू 1, तो एल की वैल्यू क्या मिलेगी? ओनली 0। एम एल की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। और जो आपका एम एस है, इट कैन बी प्लस हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो एल 0 है। 0 किसको दिखाता है? एस को। एस के पास ओनली एक ही ऑर्बिटल होता है, हर ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी कि आप लिख सकते हो एस ऑर्बिटल में, एस सब शेल के पास 1 ऑर्बिटल होता है, और इसके पास यानी कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ओनली 2। ठीक है, अब अगर एन की वैल्यू 2 आ जाती तो एल की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 0 एंड 1। 0 के लिए इसकी वैल्यू 0 और 1 के लिए क्या मिलेगी? -1, 0 एंड +1। ठीक है, यानी सेकेंड एनर्जी लेवल में इसकी तो वैल्यू सेम चलेगी, प्लस हाफ और माइनस हाफ। सेकेंड एनर्जी लेवल में आपके पास दो टाइप की सब शेल्स हो सकते हैं, 0 एंड 1। 0 किसको दिखाता है? एस को। 1 किसको दिखाता है? पी। ठीक है, और पी में कितने ऑर्बिटल्स है हमारे पास? 3 ऑर्बिटल्स है, -1, 0 एंड +1। सो पी के पास कितने ऑर्बिटल है भाई? 3 है, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी पी कितने ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 6। नेक्स्ट आता है, आप चलते 3 पे। थर्ड एनर्जी लेवल में एल की वैल्यू क्या मिलेगी? 0, 1 और 2। तो आपको एम एल की वैल्यू क्या मिलेगी? 0, -1, 0, +1। यहाँ पर -2, -1, 0, +1 और +2। ठीक है, और इसकी सेम वही प्लस हाफ और माइनस हाफ। अगर जैसे हर ऑर्बिटल में, जैसे मैं बना देता हूँ पी के लिए। ठीक है, पी के पास 3 ऑर्बिटल है, इनको बॉक्सेस से दिखाया जाएगा। एक सपोज क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं कि 3 ऑर्बिटल है और सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ तो एस में कितने हैं भाई? वही सेम एक ऑर्बिटल। पी में कितने मिल रहे हैं आपको? 3। और डी में कितने मिल रहे हैं आपको? 5 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं। तो 5 ऑर्बिटल यानी 5 इंटू 2, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको? यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट आता है आपके पास 4 हो जाए। अगर 4 हो जाए तो क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3। 0 का मतलब 0, 1 का मतलब -1, 0 एंड +1। 2 का मतलब -2, -1, 0, +1 और +2। 3 का मतलब -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। और सबके लिए वैल्यू सेम आएगी। तो यानी एफ सब शेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और टोटल हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप ये पता लगा सकते हो एस में कितने, पी में कितने, डी में कितने और एफ में कितने। ठीक, अब आपको 4 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल मतलब क्वांटम नंबर देगा और आपसे पूछेगा कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल है या फिर नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ आपके पास यहाँ पर, एन लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, एम एल लिखा हुआ है और एम एस लिखा हुआ है। ठीक है, सपोज एन की वैल्यू लिखता है 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू प्लस का हाफ लिख देते हैं। अब देखो एन 1 हो सकता है, यस, पर अगर एन 1 है तो एल की वैल्यू ओनली क्या पॉसिबल है? 0। 1 पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल नहीं है। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 0, 0, 0 प्लस हाफ। अब आप ये देखो, एन की वैल्यू 0 कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर एन की वैल्यू दे दी आपको 2, एल की वैल्यू दे दी -1, इसकी वैल्यू दे दी 1, इसकी वैल्यू दे दी आपको सपोज
प्लस का हाफ। अब देखो यहाँ पर n2 पॉसिबल है, l की वैल्यू -1 बिल्कुल हो सकती है। क्यों? 2 का मतलब कहाँ से कहाँ जाएगी, -2 से लेके +2 तक जाएगी, बीच में 0 आएगा। और आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना, ये जो पॉइंट लिखा है मैंने बिल्कुल सही लिखा है। देखिए आपको हमेशा क्रॉस चेक करना है, एल और एम एल में फर्क होता है, ठीक है, ये वैल्यूज किसकी है, एम एल की है, ठीक। अब जैसे मैं आपको समझाने लग गया तो ये नहीं कि आप हर चीज पे सामने से आपको किसी की भी आप वीडियो देख सकते हो, आप मेरी वीडियो देखो, किसी और की वीडियो देखो, बट आपको सब एक चीज क्लियर रखनी है माइंड में कि आपको प्रीवियसली भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, नहीं है तो आप अपनी बुक से भी थोड़ा बहुत रिलेट करें। एल की वैल्यू मैंने आपको क्या बोला था, 0 से स्टार्ट होती, तो माइनस तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, तो मैं भी एमएल की वैल्यू बता देता, बेटा ये हो जाती, इसके अकॉर्डिंग हो जाती, तो ऐसे नहीं होगा, बराबर है। एमएल का फॉर्मूला याद रखना है, मैं एक तरीका बता देता हूँ, जितनी भी एल की वैल्यू उसका ट्वाइस +1, +1 आता है सिर्फ 0 की वजह से। जैसे कि मान लो एल की वैल्यू 2 है, तो एमएल की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 -1 तो मिलेगी, साथ में +2 और +1 भी मिलेगी, और इसके साथ क्या मिलेगी, 0, इसीलिए ट्वाइस +1 ऐड हो जाता है इसके। क्लियर है ये पॉइंट? अब नेक्स्ट सेट लिखता हूँ, बताना मुझे, 3 2 1 प्लस का हाफ, क्या ये पॉसिबल है? तो आप देखो वैल्यू भाई, 3 पॉसिबल है, एल की वैल्यू एन से हमेशा छोटी होगी, पॉसिबल है। अब 2 के लिए आपको कौन कौन सी वैल्यू मिल सकती है, यहाँ देख लो भाई, -2 -1 0 +1 मिल सकती है, +1, हाँ भाई, तो ये भी सही होगा, यानी ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है। तो इस तरीके से आपको एक दूसरे से के लिए देखना है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, उसके लिए जैसे इसी में एक इलेक्ट्रॉन हो, थर्ड है, थर्ड शेल है, पक्की बात है, हो सकता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसकी भी थर्ड शेल है, पॉसिबल है भाई, एक शेल के अंदर बहुत सारी सब शेल होती है। अब दोनों का सब शेल भी सेम है, पॉसिबल है, यस। और दोनों का ऑर्बिटल भी सेम है, पॉसिबल है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पर दोनों की स्पिन क्या हो जाएगी, अलग अलग, जैसे इसकी प्लस हाफ है, दूसरे की क्या हो जाएगी, माइनस का हाफ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। ये था क्वांटम नंबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई डाउट हो तो आप लिंक पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं, राधे राधे, जय